चाहे दीप्त हो या अदीप्त, अदीप्त या किसी भी क्रम की, किसी भी क्रम की फ्रिंज हो। किसी भी क्रम का मतलब हमने कहा कि पहली दीप्त फ्रिंज, दूसरी दीप्त फ्रिंज, तो जो चौड़ाई पहली दीप्त फ्रिंज की होगी वही चौड़ाई 10वीं दीप्त फ्रिंज की होगी, वही चौड़ाई 100वीं दीप्त फ्रिंज की होगी। बेटा सबकी चौड़ाई बराबर होती है, फिर चाहे वो दीप्त बना रहे अदीप्त। बस अदीप्त में क्या होगा? डार्क। दीप्त में क्या होगा? उजाला। दीप्त में डार्क, अदीप्त में उजला, जहां तीव्रता ज्यादा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब इसमें दूसरे पॉइंट की बात हम करते हैं कि फ्रिंज विड्थ लैम्डा का मान, कि फ्रिंज विड्थ बीटा का मान, बीटा मतलब फ्रिंज चौड़ाई का मान माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। देखो बेसिकली बीटा इज इक्वल टू है कितना? हमने कहा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा जो है इसमें वो माध्यम पर निर्भर करता है, अलग अलग माध्यम के लिए लैम्डा अलग अलग, अलग अलग माध्यम के लिए बीटा लैम्डा अलग अलग। ठीक है, तो जैसे हम लिखें बीटा एयर में, बीटा हवे में कितना? तो हमने कहा बीटा हवे में, तो लैम्डा किसका? हवे का। लैम्डा किसका? हवे का इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। किसी ने कहा बीटा किसी मीडियम में, हमने कहा बीटा किसी मीडियम में आपको बीटा लिखना है तो लैम्डा किसका ले लो? मीडियम का। लैम्डा किसका? उस मीडियम का, माध्यम का, इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। खत्म बात, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। इस तरीके से सर बेसिकली होता क्या? जो v होता है ना, v बराबर हम कहते हैं f लैम्डा, v बराबर f लैम्डा। अब f तो स्रोत का गुण है, f माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, f कांस्टेंट। f कैसा होता है? किसी भी माध्यम में कांस्टेंट होता है। तो v समानुपाती किसके? लैम्डा के। v समानुपाती किसके? लैम्डा के। अब अलग अलग माध्यम में v बदलता है तो अलग अलग माध्यम में लैम्डा बदलेगा, अलग अलग माध्यम में लैम्डा मिल जाएगा। सर रिलेशन क्या हो सकता है? रिलेशन क्या हो सकता है? तो उनका रिलेशन आप v से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा v बराबर कितना? f लैम्डा। सर निकाल के बता दो, निकाल के बता दो। तो हमने कहा आओ निकाल के बता देते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे v किसका ले लें? एयर का, तो ये बराबर होगा लैम्डा किसके? एयर के। मतलब बराबर नहीं होगा, इनफैक्ट v एयर ले लें अपन और यहाँ v ले लें किसका? मीडियम का, मीडियम का। तो इधर लैम्डा किसका? एयर का, इधर लैम्डा किसका? मीडियम का, लैम्डा किसका? मीडियम का। अब v एयर का, एयर में प्रकाश की चाल लगभग c लिख लेते हैं। एयर में प्रकाश की चाल क्या लिख लेते हैं? c। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v है, इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, लैम्डा मीडियम। अब c बाय v को क्या कह देते हैं? माध्यम का वर्तनांक, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा किसका? मीडियम। तो लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा मीडियम का हो गया लैम्डा एयर अपॉन म्यू। अच्छा आप ये बताओ कि किस माध्यम में, है ना, फॉर्मूले को रहने दो, कॉमन सेंस बताना। तरंग है, मतलब तरंग द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी किस माध्यम में ज्यादा होगी? सघन में या विरल में? सघन में या विरल में? तरंग द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी किस माध्यम में ज्यादा होगी भाई? सघन में या विरल में? विरल में, सघन में, सघन में, विरल में, विरल में, सघन में। जल्दी बोलो बेटा, इनको रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे समझा? इनका जो एग्जांपल मतलब एक्सपेरिमेंट है ना, वो भी हमें स्पेशली सेटअप में करना पड़ता है भाई। एकदम अंधेरा अंधेरा करके कमरे में, है ना, कॉलेज में जाकर फर्स्ट ईयर में फिजिक्स होती तब करोगे एक्सपेरिमेंट। इंजीनियरिंग में है ऐसे, तो रियल लाइफ में हम कोहेरेंट सोर्स कहां से लेके आएंगे? है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे अब हम बात करते हैं कि एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? सॉरी, एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और नाभिक होता है। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे बता सकते हैं? अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यस बिल्कुल सही कह रहे हो कि तरंग दैर्घ्य विरल माध्यम में ज्यादा होगी, सघन में कम होगी। सूत्र से भी देख सकते हैं, सूत्र से भी देख सकते हैं कि अगर म्यू ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम, म्यू ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी सोच के देखो कि आप चल रहे हो, एक बार आप चल रहे हो हवा में चल रहे हो, है ना, तो अपन जितना चाहे लंबे लंबे कदम रखें, लंबे लंबे कदम रखें, लंबे लंबे कदम। ठीक है, फिर आपको पानी में डुबा दिया गया, यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ तक पानी भरा है। अब हमने कहा आप चलो, तो कहां पर आपके कदम बड़े बड़े होंगे, स्टेप्स बड़े बड़े होंगे। तब कहोगे सर हम एयर में बड़े बड़े स्टेप ले पाएंगे, एयर में बड़े बड़े स्टेप ले जाएंगे, हम इतना पानी में डूब जाएंगे, फिर चलेंगे ना, तो पानी में अपने आप ही हमारे स्टेप्स हैं वो छोटे छोटे हो जाएंगे। तो याद रखने का तरीका है बस याद रखने का तरीका है। कभी मान लीजिए अपन दलदल में फंस गए, तो बेटा वहां पर तो अपने स्टेप बहुत छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे स्टेप हो जाएंगे, हिल ही नहीं पाएंगे अपन। तो माध्यम जितना ज्यादा डेंसर होगा, तरंग दैर्घ्य उतनी कम होती जाएगी, तरंग दैर्घ्य कैसी होती जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो यहां से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीटा एयर, तो फ्रिंज चौड़ाई भी कहां ज्यादा होना चाहिए? फ्रिंज चौड़ाई भी कहां ज्यादा होना चाहिए? तो हम कहें एयर में ज्यादा होना चाहिए, माध्यम में कम। तो फ्रिंज चौड़ाई किसमें? माध्यम में, बीटा एयर अपॉन मी। याद रखना कि फ्रिंज चौड़ाई भी विरल माध्यम में ज्यादा, सघन माध्यम में कम, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई सीधे सीधे किसके समानुपाती है? लैम्डा के। बीटा किस पर डिपेंड कर रहा है? लैम्डा पर। लैम्डा ज्यादा, बीटा ज्यादा का विरल माध्यम में, विरल माध्यम में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अब देखो बेटा फ्रिंज चौड़ाई होगी। अब कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का मतलब क्या हो गया कि चलो ये हमने एक दीप्त फ्रिंज ले ली, एक फ्रिंज अपनी ये है, ध्यान से देखिएगा, किससे देखना है ध्यान से। एक फ्रिंज हमारी यहाँ पर है, इसके सवाल बड़े आसान होते हैं बेटा, बस एक बार समझ लो, सवाल एकदम लप्पू से होते हैं। अभी हम करवाएंगे सवाल, आप कहोगे सर तो ये फ्रिंज चौड़ाई है क्या बेटा? फ्रिंज चौड़ाई बीटा, फ्रिंज चौड़ाई बीटा। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का मतलब क्या हुआ? फ्रिंज चौड़ाई समझ गए? दो क्रमागत फ्रिंज, मतलब आपने एक फ्रिंज ली, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी। अब कुछ बच्चों को लगता है सर ये फ्रिंज चौड़ाई है, ये फ्रिंज चौड़ाई नहीं है, हम सेंटर से नापेंगे दूरी। ये तो आधी फ्रिंज है। ये कैसी फ्रिंज है बेटा? आधी फ्रिंज है। सिर्फ अदीप्त वाली ली है, अदीप्त और दीप्त दोनों मिलकर फ्रिंज चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र अपन निकाल चुके हैं। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बेटा अपन निकाल चुके हैं, लैम्डा डिवाइड। अब कोणीय फ्रिंज चौड़ाई तो बेटा बहुत आसान होता है,
है ना। फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान हमारे पास है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कोण फ्रिंज चौड़ाई का मतलब क्या होगा कि कितना कोण बना रहा है, यहां से मिलाया, यहां से मिलाया, ये एक फ्रिंज है, एक फ्रिंज है, और ये कोण हम बीटा थीटा लिख देते हैं, बीटा थीटा। सर बीटा थीटा मतलब कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, बीटा थीटा, ठीक है। तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई को हम बीटा थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं और ये हो जाएगा बीटा अपॉन डी। सर कैसे बीटा अपॉन डी? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर चाप किसके बराबर है बेटा? बीटा के। त्रिज्या किसके बराबर है? कैपिटल डी के। ये त्रिज्या का काम कर जाएगा। तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई बीटा थीटा, थीटा मतलब कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो बीटा का मान कितना सर? बीटा का मान है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन डी। तो डी से डी गया तो ये कितना आ गया? लैम्डा बाय डी, लैम्डा बाय डी। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। ध्यान रखना बेटा, फ्रिंज किससे मिलकर बनती है? एक काली और एक, मतलब एक दीप्त और एक अदीप्त, दोनों फ्रिंज मिलकर एक फ्रिंज चौड़ाई बनाती हैं। तभी तो दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त हुए, है ना। जैसे हमने कहा 11वां मैक्सिमा से 12वां मैक्सिमा, 11वां मैक्सिमा से 12वां मैक्सिमा, तो 11वां मैक्सिमा से 12वां मैक्सिमा जा रहे हैं तो बीच में मिनिमा भी तो आ गया होगा ना पूरा, बीच में क्या आ गया? मिनिमा, ठीक है। तो ऐसे ही नोट डाल के साइड इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐसे लिख लो कि ब्राइट फ्रिंज मतलब दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज प्लस अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, ये मिलके क्या हुआ? फ्रिंज विड्थ, ये मिलके फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। अब देखो तीव्रता से संबंधित कुछ प्रश्न। कुछ प्रश्न ये कल स्लेट नहीं भाई। चलो सवाल, हाँ, दुई स्लिट को 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। स्लिटों के मध्य की दूरी, स्लिटों के मध्य की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। स्लिट से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया गया है अपन को, लैम्डा दिया गया है, ये सर लैम्डा का उपयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। और क्या दिया गया है सर? स्लिटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी वो 1 मिलीमीटर दी गई है, 0.1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मिलीमीटर, ठीक है। कैपिटल डी का मान 1 मीटर दिया गया है, 1 मीटर, 1 मीटर। अब हमें 10वें उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति ज्ञात करना है, 10वें उच्चिष्ट का कोण बताना है, 10वें उच्चिष्ट का क्या बताना? कोण। देखो अगर हमें स्थिति बताया है ना तो त्रिज्या क्या हो जाता है? कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या हो जाती है? त्रिज्या। देखो यहाँ पर्दा होता है, यहाँ स्रोत होते हैं, यहाँ स्रोत होते हैं, सेंटर, ठीक है। तो त्रिज्या किसके बराबर हो जाता है बेटा? ये कैपिटल डी के। ये कैपिटल डी किसका काम करता है बेटा? त्रिज्या का काम करता है, ठीक है। तो आइए पहला, तो पहले सवाल में पहले तो हम 10वें उच्चिष्ट की स्थिति निकालते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं? 10वें उच्चिष्ट की स्थिति। तो हमें एक्स निकालना है, एक्स निकालना है ना, 10th मैक्सिमा का। कठिन है क्या बेटा? कठिन है क्या? फॉर्मूला लेके बता दो, मान लेके बताओ, वैल्यू मत पुट करना, वैल्यू हम कर लेंगे, वैल्यू पुट करना आपको आता है। 10th मैक्सिमा की स्थिति बताओ पहले। तो सर मैक्सिमा की स्थिति याद करना, मैं बार-बार क्यों लिख रहा हूं फॉर्मूला, ताकि आपको याद हो जाए। सर ये होता है n लैम्डा कैपिटल डी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 10 * लैम्डा * कैपिटल डी अपॉन छोटा डी, है ना। सारे मान दिए गए हैं, आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आ जाए। अब हमें निकालना क्या है? कोणीय स्थिति। x 10th मैक्सिमा का कौन सा? कोणीय, कोणीय स्थिति। तो हमने कोणीय स्थिति के लिए क्या है? कोणीय स्थिति कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या होती है। तो स्थिति तो पता है ना हमें, x 10th मैक्सिमा का बटे डी। तो ये 10 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, बटे कैपिटल डी से कैपिटल डी का मान गया ये 10 लैम्डा बाय डी। समझ गए? चाप का मतलब हो गया ये वाली दूरी। कोणीय स्थिति की, कोणीय स्थिति कहां पर है आप देखना, अगर मैं इसकी फोटो भी बनाऊं और आपकी बेहतर समझ के लिए फोटो बनाऊं, यहाँ पर ये पर्दा, पर्दा, पर्दे से खूब दूर, खूब दूर स्लिट वाला तल, स्लिट प्लेन, स्लिट प्लेन। यहाँ पर दो अपने सोर्स होते हैं छोटे छोटे से। मान लीजिए स्थिति किसकी, यहाँ पर है, यहाँ पर बन रहा है 10th मैक्सिमम। बहुत कम जगह में बनते हैं बेटा, बहुत पास पास, है ना, बहुत पास पास होते हैं, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ऐसा बहुत पास पास होते हैं। तो हमने कहा ये 10th मैक्सिमा, 10th मैक्सिमा। अगर ये 10th मैक्सिमा है तो ये दूरी क्या होगी? तो हमने कहा ये x हुआ, सेंटर से दूरी, ये x हुआ है, ये x है किसका? 10th मैक्सिमा का। सर इन्होंने कोणीय चौड़ाई कही, तो हमने कहा इसको ये कोणीय चौड़ाई हमें निकालना है। थीटा किसके लिए? ये 10th मैक्सिमा की कोणीय चौड़ाई, कोचा की कोणीय चौड़ाई। तो ये हो गया चाप, ये हो गया चाप, त्रिज्या किसके बराबर है? डी के बराबर। तो चाप बटे त्रिज्या। दूसरा, दो संगत निम्नलिखितों के बीच की दूरी। तो सर दो संगत निम्नलिखितों के बीच की दूरी, इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई। उसका मान कितना होता है? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देखो दो क्रमागत निम्नलिखित, दो क्रमागत उच्चिष्ट हो या निम्नलिखित हो, दो क्रमागत उच्चिष्ट हो या निम्नलिखित हो, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है सर। चाहे उच्चिष्ट हो चाहे निम्नलिखित। अब देखो इसी सवाल में जल्दी जल्दी, है ना, पिछले सवाल में मुझे x बताइए सेकंड मैक्सिमा के लिए, हमको x का मान बताइए 7th मिनिमा के लिए, 7th मिनिमा के लिए हमको ये ज्ञात करो, ये ज्ञात करना, ये ज्ञात हमको 12वें मैक्सिमा, 12th मैक्सिमा, 12th मैक्सिमा एंड 9th मिनिमा के बीच की दूरी,
बीच की दूरी ये भी बताइए, और क्या बताएं। तो चलो पहले तो उसका मान ज्ञात करते हैं। तो सर सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई डी, सूत्र याद है। मिनिमा सेवंथ मिनिमा तो 2 7 माइनस 1 2 इंटू 7 माइनस 1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, यही सूत्र होते हैं, है ना। ये मैक्सिमा का मिनिमा का एक्स कितना, बेटा अपॉन में 2d आता है ना, ध्यान रखिएगा, मैंने कहीं डी तो नहीं लिख दिया, हमको याद आ रहा है डी लिख दिया, 2 आएगा 2d। तो n का मान कितना है 7 है, तो n की जगह क्या लिख दिया 7 लिख दिया, 7 मिनिमा मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये दूरी तो अपन के कौन ज्यादा होगा, तो 12th मैक्सिमा दूर होगा और 9th मिनिमा पास होगा, तो अपन लिखेंगे x किसका 12th मैक्सिमा का माइनस x किसका 9th मिनिमा का, 9th मिनिमा का 12th मैक्सिमा का x कितना हो गया, तो 12 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस इधर 2 n की जगह 9 माइनस 1 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, कैपिटल डी अपॉन 2d। क्या ये चीजें समझ रहे हो भैया, क्या ये चीजें समझ रहे हो, अरे जल्दी बोलो भाई। अच्छा यहाँ 2 नहीं लगाया क्या मैंने, हमने कहा यदि अगला सवाल, सवाल है अलग अलग, एक सवाल 2 सवाल 3 सवाल, चौथा सवाल, यदि सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप को म्यू बराबर 5/3 अपवर्तनांक के माध्यम में डोबा दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई में परिवर्तन, बीटा में परिवर्तन, ध्यान देना इसमें आधे लोग गलती करते हैं, मैंने ऐसा सवाल लिख दिया उल्लू बनाया। तो हमने कहा बीटा एयर में कितना, तो बीटा एयर में तो अपन जानते हैं लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, या ठीक है। अब हम क्या बीटा मीडियम में कितना हो जाता है, तो बीटा मीडियम में हो जाता है बेटा, मीडियम में कम हो जाएगा, तो बीटा एयर से भाग दे दो, बीटा एयर से क्या करो बेटा भाग दे दो, सॉरी बीटा एयर में म्यू से भाग दे दो, बीटा एयर में म्यू से भाग दे दो। सर माध्यम में यही तो होता है, माध्यम में यही तो होता है। हाँ सर मान भी निकाल दो जल्दी से, अपने बीटा निकाले हुए ना, बीटा निकाला था क्या, चलो मान रख लेंगे, हमें बीटा ही मिल जाएगा, बहुत आसान है, लो मान निकालता हूँ। ये 6000 एंगस्ट्रॉम था, तो 6000 × 10⁻², इसका मान 1 था और इसका मान 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻3, तो बेसिकली ये कितना आ गया 10, अरे बदलो, इसका मान कितना आएगा 6000 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम है, इंटू डी का मान 1 मीटर डिवाइडेड बाय डी का मान 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻3, तो बचा क्या 4 जीरो गए 6 × 10⁻4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बीटा एयर आ गया 6 × 10⁻4, तो बीटा मीडियम कितना हो गया, तो बीटा एयर अपॉन म्यू, तो बीटा एयर कितना 6 × 10⁻4 डिवाइड बाय म्यू, म्यू का मान कितना दिया गया 5/3, 5/3 तो ऊपर चला गया 18/5, 18/5 × 10⁻4 डन। बेटा पागल बॉय, एनसीईआरटी से पेपर नहीं बनाते हैं, जेई वाले एनसीईआरटी से पेपर नहीं बनाते हैं, 3.6 आ रहा है, अच्छा 0.6 है बेटा, वो 0.6 दिया था 0.1 दिया था, क्या दिया था 0.1, सब सही है पगलू, ठीक है। हमसे पूछा है फ्रिंज चौड़ाई में परिवर्तन, तो डेल्टा बीटा इज इक्वल टू बीटा किसका एयर का माइनस बीटा किसका मीडियम का, फ्रिंज चौड़ाई में परिवर्तन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो गया 6 × 10⁻4 माइनस 18/5 × 10⁻4 मीटर में। शाबाश बेटा शाबाश, आज के लिए इतना ही। अच्छा 3.6 उसका मान बता रहा है, वेरी गुड। तो जैसे आप 3.6 बता रहे हो तो ये 2.4 × 10⁻4 मीटर आ जाएगा सॉल्व होकर। अब देखो बीटा भी कितना कम होता है, मिलीमीटर से भी कम है, 1 मिलीमीटर से भी कम, बीटा 1 मिलीमीटर से भी कम है फ्रिंज चौड़ाई। चलो अभी डीपीपी मिले तो करना मत, डीपीपी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। अच्छा ई का है, हाँ केबीसी पूछ रहे थे ना कौन बनेगा चैंपियन, बन जाना भैया चैंपियन 5 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। आप देखो ये सारी चीजें ना आपकी पढ़ाई को अल्टीमेटली क्या है, आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने लक्ष्य से अपने भविष्य से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं सर हमको कुछ दो तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो हम अलाल है आलसी हैं भाई। अगर देखो ये जो प्लान है आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट के लिए भाई, कि आप कैसे भी करके पढ़ने के लिए मोटिवेट हो, कैसे भी करके पढ़ने के लिए मोटिवेट हो, ठीक है। तो भैया अगर आप ये देखते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो है क्या ये, अगर आपको कहा जा रहा है कि ऐसा करो तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है, मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलेगा तो करना बेटा, है ना, पढ़ाई करो। मैं तो ये कहता हूं भाई इनके चक्कर में भी मत पड़ो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो ये खुद खरीद लोगे, सब खुद खरीद लोगे। तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें बेटा। थैंक यू सो मच।